गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप जानेंगे कि डीएसए का करियर क्या होता है और उसको क्या प्रॉब्लम आती है। राइट। 15 साल से सेम है डीएसए कमीशन, आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है डीएसए कमीशन? अब एकजुट होने का समय है। हमें 15 साल का अनुभव है। आज से 12 साल पहले भी हम 1 लाख रुपए महीने कमाते थे और आज भी हम 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। बिजनेस बड़ा है लेकिन खर्चे भी साथ साथ बढ़ते गए, लेकिन डीएसए कमीशन सेम है, वो नहीं बढ़ा है। तो आप जानेंगे डीएसए का कैरियर क्या है, उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका बिजनेस बढ़ जाए और वह इस महंगाई से कैसे लड़ सके। राइट। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी डीएसए का काम करते हैं वो ये वीडियो अवश्य देखें। आपके फायदे के लिए सारी चीजें समझाई गई है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब सारी चीजें आपको बताई गई है। राइट। क्या करें? 15 साल में महंगाई बढ़ती गई लेकिन डीएसए पे आउट नहीं बढ़ा। महंगाई बढ़ रही है लेकिन डीएसए पे आउट क्यों नहीं बढ़ रहा है? डीएसए इंडस्ट्री की शुरुआत 2005 से 2010, 2005 और 2010 में डीएसए की इंडस्ट्री कैसे थी? उस समय डीएसए बिजनेस अपने शुरुआती दौर में था। इंडस्ट्री की स्थिति, कंपटीटर बहुत कम थे। राइट। कंपटीटर बहुत कम थे। बैंक ब्रांचेस डीएसए पर निर्भर थी क्योंकि डीएसए ही उनको फाइल लाके देते थे। राइट। ऑनलाइन बैंकिंग लगभग नहीं थी, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं थे। कस्टमर स्वयं लोन लेने बैंक नहीं जाता था। राइट। डीएसए ही मुख्य सोर्स था। 2005-10 में ये सारी क्वालिटी थी। कंपटीटर तो थे ही नहीं, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था, कस्टमर बैंक में डायरेक्ट लोन लेने नहीं जाता था। डीएसए एक मुख्य स्रोत था। राइट। चलते हैं आगे पॉइंट पर। लोन प्रोडक्ट, कौन कौन से लोन प्रोडक्ट? क्योंकि यदि आप एक एक लोन प्रोडक्ट पे काम करोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। राइट। उस टाइम पे भी क्या होता था, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, लैब, सारे प्रोडक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे करने पड़ेंगे, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। राइट। अप्रूवल, अप्रूवल आसान था। उस टाइम पे अप्रूवल आसान था, कोई भी फ्रॉड होने की संभावना कम होती थी। क्रेडिट पॉलिसी सरल थी। राइट। मैनुअल वेरिफिकेशन होती थी। राइट। फ्रॉड केस कम थे, सारी चीजें मैनुअल होती थी उस टाइम पे। अप्रूवल आसान होता था और फ्रॉड चीजें कम थी, कम फ्रॉड होता था। राइट। डीएसए कॉस्ट, ऑफिस ऑफिस छोटा होता था, ऑफिस छोटा होता था, स्टाफ कम होता था, मार्केटिंग कॉस्ट लगभग नहीं थी, न्यूज़पेपर और रेफरेंस से बिजनेस आ जाता था। ये 2005 और 2010 के बीच की बात है, जब ऑफिस भी छोटे हुआ करते थे, स्टाफ की भी सैलरी कम होती थी, कम स्टाफ से काम चल जाता था, मार्केटिंग कॉस्ट तो थी ही नहीं, न्यूज़पेपर और रेफरेंस से बिजनेस आ जाता था। राइट। कई मामलों में डीएसए का कमीशन उस समय अच्छा माना जाता था क्योंकि कंपटीटर कम थे, कन्वर्जन रेशो अधिक था, रिजेक्शन कम थे और ऑफिस कॉस्ट भी कम था। तो उस टाइम पे जो भी डीएसए का पे आउट था वो सफिशियंट माना जाता था क्योंकि कॉस्टिंग कम थी। उस टाइम पे डीएसए का खर्चा चल जाता था। राइट। 2005 और 2010 के बीच की बात है। राइट। ग्रोथ पीरियड, डीएसए का जो ग्रोथ पीरियड था वो था 2010 से 2018। इस पीरियड में डीएसए का बिजनेस बहुत ग्रो करा। इस दौरान बैंकिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ी, जैसे जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ी वैसे वैसे डीएसए का बिजनेस भी बढ़ा। लेकिन क्या बदला? प्राइवेट बैंक बढ़े, एनबीएफसी मार्केट में आ गई, होम लोन कंपटीटर बढ़ गए, पर्सनल लोन डिजिटल हो गया और कार लोन मार्केट बढ़ा। राइट। ये सारी चीजें बढ़ गई, प्राइवेट बैंक, बहुत सारे प्राइवेट बैंक आ गए, एनबीएफसी आ गई, होम लोन कंपटीटर भी बढ़ गए, पर्सनल लोन डिजिटल हो गया और
कार लोन का मार्केट भी बढ़ा। देखते हैं आगे क्या हुआ 2010 से 2018, राइट। डीएसए की इनकम, बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ा लेकिन कंपटीटर भी बढ़े। बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ा लेकिन क्या हो गया इस बीच में, कंपटीटर बहुत सारे बढ़ गए। कम जो भी पे आउट कमीशन था वो नेगोशिएशन शुरू हो गई, उसमें नेगोशिएशन शुरू हो गई। बैंक कॉस्ट कंट्रोल करने लगे क्योंकि बैंक डायरेक्ट टीम हायर करने लगे। वो सोचते कि डीएसए पे निर्भर रहना आगे के लिए अच्छा नहीं है, तो वो डायरेक्ट टीम भर्ती करने लगे, राइट। क्या आपको समझ में आ गया? 2010 से 2018 बिजनेस बढ़ा, कंपटीटर बढ़े और बैंकों ने डायरेक्ट टीम सोर्स कर ली, जिससे क्या हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, सारी चीजें आ गई। तो क्या हुआ, बिजनेस तो बढ़ा लेकिन पे आउट नहीं बढ़ा, पे आउट नहीं बढ़ा, कंपटीशन बढ़ गया, पर्सनल लोन ऑनलाइन होना शुरू हो गए, कंपनियां ऑफर देने लगी, जिससे कि जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रगल करने में समस्या हुई डीएसए को, उसको थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ी, राइट। प्रेजेंट सिनेरियो 2026 में क्या चल रहा है? आज का डीएसए पहले जैसा नहीं रहा है। अब डीएसए को केवल लीड नहीं लानी होती है, उसे बैंकिंग कंसल्टेंट बनना पड़ता है। आजकल लीड सोर्स करना जरूरी है क्योंकि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, आपको बैंकिंग कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, आपको केस में सारी चीजें बारीकी से देखनी पड़ेंगी। क्या कस्टमर की प्रोफाइल है, क्या प्रॉपर्टी सही है या गलत है, प्रॉपर्टी का लीगल कैसा है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी लीड रिजेक्ट हो जाएगी और आपका मार्केट भी खराब होगा। आज डीएसए को क्या क्या करना पड़ रहा है, पहले ये चीजें नहीं थी और आज इतना कंपटीशन हो गया है कि उसे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। स्टेप वन, स्टेप वन, कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग, कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग को समझना पड़ता है, कस्टमर की प्रोफाइल को समझना पड़ता है, उसके बाद ही फाइल प्रोसेस करनी पड़ती है, राइट। फेसबुक पे ऐड चलाना पड़ता है जिससे कि लीड जनरेट हो जाए, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना पड़ता है जिससे कि लीड जनरेट हो जाए, यूट्यूब पर भी ऐड चलाना पड़ता है कि जिससे लीड आ जाए, गूगल पर भी ऐड चलाना पड़ता है जिससे कि लीड आ जाए, व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी पड़ती है लीड आ जाए, रेफरल बिजनेस के लिए भी उसको एफर्ट करना पड़ता है, प्रॉपर्टी डीलर से मिलना पड़ता है, बिल्डर से मिलना पड़ता है और डीलर नेटवर्क बनाना पड़ता है। जबकि 2005 से 2010 के बीच में ये चीजें नहीं थी। तो आज के समय में डीएसए की कॉस्टिंग बढ़ गई है, इन सबको चलाने के लिए कॉस्ट लगती है, तब जाके लीड जनरेट होती है, लेकिन पे आउट वही है जो 2005 में था, आज भी वही पे आउट है। कॉस्टिंग बढ़ गई, पहले भी वो 2 करोड़ का बिजनेस करता था, आज भी वो 2 करोड़ का बिजनेस करता है, वो भी इसलिए इतने स्ट्रगल का, इस कंपटीटर मार्केट में इतने सारे सोर्सेज लगाने पड़ते हैं, इतने सारे एड चलाने पड़ते हैं, उसके बाद लीड आती है, तो कॉस्टिंग का खर्चा बढ़ गया है, राइट। नंबर 2, कस्टमर काउंसलिंग, कस्टमर से काउंसलिंग करनी पड़ती है, कस्टमर को समझाना पड़ता है, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, कस्टमर फाइल देता था तो फाइल के अकॉर्डिंग कस्टमर से ज्यादा समझाना नहीं पड़ता 2005-10 में 15 में, लेकिन आज का कस्टमर बहुत ही समझदार है। वो पूछता कौन सा लोन लेना चाहिए, कितना लोन मिलेगा, ईएमआई कितनी होगी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कौन सा बैंक बेहतर लोन करेगा, ये आजकल कस्टमर क्वेश्चन करता है और उसको समझाना पड़ता है, राइट। स्टेप 3, एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन, आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन भी आना चाहिए। फाइल उठाने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब आपको पता होनी चाहिए। आज के समय में पता नहीं होता है कि किसका सिविल खराब है, किसका सही है, कस्टमर सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कस्टमर की इनकम को आप कैसे जज करोगे ये पता होना चाहिए, एफआर कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए, सिविल रिपोर्ट कैसे जज करते हैं ये भी पता होना चाहिए,
कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है, सही है गलत है ये भी पता होना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग आप लोन कैसे कैलकुलेट करते हो ये भी पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको आज के जमाने में आपको सब पता होना चाहिए यदि आप फाइल सोर्स करने जा रहे हो तो, राइट। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट कलेक्शन। यदि कस्टमर आपकी चीजों से संतुष्ट हो जाए, कस्टमर मान जाए, तो उसके बाद आप डीएसए को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो वो एक दिन में एक फाइल पे चला जाएगा या दो फाइल पे चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसको मार्केट में घूमना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना पड़ता है। डीएसए चलाना या डीएसए के कैरियर इजी नहीं रहा है आज के समय में, क्योंकि उसको फाइल पे इसलिए जाना पड़ता है, यदि वो डायरेक्ट बैंक के बंदे को फाइल पे भेजेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो फाइल लॉगिन कर देगा, लॉगिन कर देगा तो फाइल रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि डीएसए उस पर विजिट करेगा तो उसको समझ में आएगा कि फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर नहीं होगी तो वो फाइल प्रोसेस नहीं करेगा, या उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसको ये समझ में आएगा कि फाइल कहाँ पे प्रोसेस करनी है, कौन से बैंक में, कौन सी एनबीएफसी में फाइल प्रोसेस करनी है, ये वो समझ पाएगा। तो मतलब मेहनत बड़ी है, हर फाइल पर जाना पड़ता है और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कस्टमर सैलरी तो सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, यदि कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जीएसटी, 3 साल का आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी पेपर, ये सारी चीजें कस्टमर से कलेक्ट करनी होती है, राइट। स्टेप 5, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद फाइल को लॉगिन भी करना पड़ता है या लॉगिन कराना पड़ता है। आजकल लॉगिन करना भी इजी नहीं है। बैंक में जो भी बंदे हैं वो पहले से ही बोलते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, बहुत सारी चीजें हैं, सारा है, तो आपको फाइल बैठ के लॉगिन करानी पड़ती है। लॉगिन पोर्टल पे एलओएस एंट्री रखनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको, मतलब डीएसए को एक एक डॉक्यूमेंट चेक करके, ये पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ ये है, सारी चीजें एक एक चीज चेक करने के बाद, जब ये चीजें चेक हो जाती है, चेक करने के बाद ही फाइल बैंकर को सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि बैंकर ये सारी चीजें आजकल चेक नहीं कर पाता है, राइट। स्टेप 6, फिर लॉगिन होने के बाद बहुत सारी क्रेडिट क्वेरी आती है, बैंक क्वेरी आती है, इनकम डॉक्स मांगे जाते हैं, बैंकिंग की क्वेरी आती है, सिविल की क्वेरी आती है, उनका जवाब भी डीएसए को ही देना पड़ता है, राइट। स्टेप 7, डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट के टाइम पे डीएसए को किट करा के देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, जो भी क्रेडिट कंडीशन है वो भी पूरी करा के देनी पड़ती है। लीगल है, टेक्निकल है, सैंक्शन कंडीशन है, एग्रीमेंट है, डिसबर्समेंट है, ये सारी चीजें कंप्लीट करा के देनी होती है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है, चलो वो मेहनत भी कर ले, सारे काम कर ले, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, कॉस्टिंग बढ़ गई है। लेकिन यदि सबसे बड़ी चुनौती है कि अधिकांश डीएसए का अनुभव, काम बढ़ गया है, उनके पास काम बढ़ गया है, लेकिन पे आउट उस गति से नहीं बढ़ा है, जो कि 2005-10 में जो पे आउट होता था आज भी वही पे आउट है। महंगाई कहाँ बढ़ी है, ऑफिस रेंट बढ़ गए, पहले ऑफिस रेंट 5,000 हुआ करता था, आजकल 20,000 से 50,000 का रेंट हो गया। एम्प्लॉय सैलरी, पहले 6 से 8,000 एम्प्लॉय की सैलरी होती थी, आज के समय में 18,000 से 40,000 सैलरी हो गई। पेट्रोल, पहले पेट्रोल 45 से 55,000, सॉरी 45, पहले 45 रुपए से 55 रुपए के बीच में पेट्रोल हुआ करता था, और आज के समय में 90 से 110 का पेट्रोल हो चुका है। मार्केटिंग, पहले जो फाइल्स थी वो रेफरेंस के थ्रू आती थी, और आज गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, सीआरएम, बहुत सारे खर्चे लगा के लीड आती है, और उस लीड पे फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही फाइल आती है। तो ये मार्केटिंग की कॉस्ट भी बढ़ी है, राइट।
ऑफिस एक्सपेंस भी बढ़े, बिजली का बिल भी बढ़ा, लैपटॉप की भी जरूरत पड़ी, प्रिंटर भी लाने पड़े, स्कैनर भी लाना पड़ा, इंटरनेट का खर्चा बढ़ा और सॉफ्टवेयर भी लाने पड़े। ये सभी कॉस्ट बढ़ चुकी है आज के समय में, लेकिन डीएसए पे आउट वही है जो 2005 और 10 में था, राइट। लेकिन डीएसए पे आउट कई प्रोडक्ट में आज भी लगभग उसी रेंज पर ही है। डीएसए पे आउट नहीं बढ़ा है, राइट। बैंक पे आउट क्यों नहीं बढ़ाते हैं, राइट। बैंक पे आउट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? कंपटीशन बहुत अधिक है, बैंक कॉस्ट कम रखना चाहता है, डिजिटल चैनल बढ़ गए हैं, डायरेक्ट बैंक सेल्स टीम मौजूद है, ऑनलाइन लोन अप्रूवल बढ़ गया है, कमीशन की जगह वॉल्यूम बिजनेस पर ध्यान दिया जाता है, राइट। कंपनी भी फेसबुक यूट्यूब पर एड रन करती है जिससे कि लीड जनरेट कर लेती है। जैसे बहुत सारे बैंकों के ऐड चलते हैं, वहां से लीड जनरेट हो जाती है और डायरेक्ट टीम के पास लीड्स आ जाती है और वो फाइल के लिए फॉलो कर लेते हैं, राइट। तो बैंक क्या करना चाहता है? कॉस्ट कम करना चाहता है। डीएसए की वास्तविक समस्या, आज के समय में डीएसए की वास्तविक समस्या क्या है? एक फाइल पर 20 से 30 कॉल करने पड़ते हैं, कई व्हाट्सएप करने पड़ते हैं, ब्रांच विजिट करनी पड़ती है केस सैंक्शन कराने के लिए, कस्टमर विजिट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, क्रेडिट क्वेरी का जवाब देना पड़ता है, टेक्निकल का फॉलोअप लेना पड़ता है, लीगल का फॉलोअप लेना पड़ता है, डिसबर्समेंट का फॉलोअप लेना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें तो कर ले, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि लोन रिजेक्ट हो जाए तो कई मामलों में डीएसए को कोई आय नहीं होती है। तो वो उस स्थिति में क्या करे? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उसके पास कोई इनकम होनी नहीं है अगर केस डिस्बर्समेंट नहीं होगा तो, राइट। पहले और अब की तुलना में कंपटीटर पहले कम थे और अब बहुत अधिक हो गए हैं। मार्केटिंग कॉस्ट पहले बहुत कम थी, अब बहुत अधिक हो गई है। ऑफिस कॉस्ट पहले कम थी और अब अधिक हो गई है। सैलरी कॉस्ट पहले कम थी, अब अधिक हो गई है। कंप्लेंस पहले कम थी, अब बहुत ज्यादा कंप्लेंस हो गई हैं। डॉक्यूमेंटेशन पहले बहुत कम थे, आजकल अधिक हो गए हैं। फ्रॉड चेक सीमित था पहले और आजकल बहुत फ्रॉड चेक करते हैं। सिविल इम्पोर्टेंस पहले कम थी और आजकल बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिविल खराब हो जाते हैं छोटे छोटे लोनों की वजह से। अप्रूवल टाइम पहले लंबा था लेकिन कई मामलों में आजकल तेज हो गया है। डीएसए वर्कलोड पहले कम था, आज बहुत हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं। पे आउट ट्रेंड पहले अच्छा माना जाता था लेकिन आज समान है, वही पे आउट है और महंगाई बढ़ चुकी है। भविष्य क्या है 2030 और 2035 में या 2026 से 30 में क्या फ्यूचर रहेगा डीएसए का? यदि डीएसए स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार नहीं हुआ तो छोटे डीएसए के लिए टिके रहना कठिन हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल डीएसए ही सफल रहेंगे। एआई और डिजिटल टूल का उपयोग करने वाले डीएसए आगे बढ़ेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम करने वाले डीएसए अधिक लीड प्राप्त करेंगे। मल्टी बैंक और हाई वॉल्यूम बिजनेस सफलता की कुंजी है। आपको मल्टीपल बैंकों में काम करना पड़ेगा, हाई वॉल्यूम पे ध्यान देना पड़ेगा, कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, राइट। और आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ऐड चलाने पड़ेंगे जिससे कि लीड जनरेट हो। आपको नेटवर्किंग के साथ साथ चलना पड़ेगा, मार्केटिंग के साथ साथ चलना पड़ेगा, तो आप सरवाइव कर सकते हो। नहीं तो आजकल का फ्यूचर बहुत ही है, छोटे मोटे डीएसए सरवाइव नहीं कर सकते। तो सारे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, जो सारे लोन एक साथ करते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि पे आउट तो सेम है। समस्या जब आती है आपने मेहनत कर ली पूरी और फाइल डिसबर्स नहीं होती है, उस स्थिति में डीएसए को कुछ नहीं मिलता है, उसका सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल देखा है, राइट। तो अंतिम निष्कर्ष ये है, आज बैंकिंग इंडस्ट्री में सफल डीएसए वही है जो केवल कमीशन रेट पर निर्भर ना रहकर
प्रोफेशनल नॉलेज, हाई कन्वर्जन रेशो, डिजिटल लीड्स कन्वर्जेशन, कस्टमर ट्रस्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर काम करता है। बढ़ती महंगाई और लागत के बीच यही रणनीति लंबे समय तक स्थायी आय बनाने में सबसे अधिक सहायक होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सारे प्रोडक्ट करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि डीएसए के बिजनेस में आपको स्वयं को मार्केट में जाकर फाइल लानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपने जॉब किया हो तो आपको डीएसए और जॉब दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आएगा। आप बैठे नहीं रह सकते हो, आपको एक एक फाइल कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि फाइल डिस्बर्समेंट नहीं हो रही है तो आपका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरा मानना तो ये है कि सभी डीएसओ को मिलकर एक प्रोफेशनल कॉस्ट रख देनी चाहिए, एक प्रोफेशनल फीस डिसाइड कर देनी चाहिए कि एक फाइल को करने के लिए 5100 रुपए की फीस लगेगी, या फाइल डिसबर्स हो या ना हो, क्योंकि हम आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं, आपस में ही हमारे बहुत सारे, हम आपस में ही एक दूसरे के कंपटीटर हैं। ऐसा ना करके हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि हम सब लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ऐसी कोई फीस डिसाइड कर सकते हैं जिससे कि आगे हमारे एक कॉस्ट कम से कम खर्चा तो निकले। लेकिन हम एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ना हमारी कोई यूनियन है, जिससे कि हमारी कोई यूनियन हो तो हम बैंकों में फाइल ना लॉगिन करके कोई स्ट्राइक कर सकें, कुछ कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। तो जो भी छोटे डीएसए हैं, जो भी मार्केटिंग में नहीं घुस पा रहे हैं, मार्केट में मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी पे आउट है वो नहीं बढ़ रहा है, लगता है आगे भी ये पे आउट नहीं बढ़ेगा। अगर आपको आगे सरवाइव करना है, आपकी खर्चे ज्यादा हैं या आपको ज्यादा इनकम करनी है, तो केवल आपके पास एक ही सहारा है कि आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग में जाना है, फेसबुक पर लीड एड्स रन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको बिजनेस बढ़ा सकते हो, बिजनेस बढ़ाओ। लेकिन साल दर साल आदमी बिजनेस कैसे बढ़ाए, कंप्यूटर भी बढ़ रहा है, मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, सारी चीजें बहुत है, बहुत सारा स्ट्रगल है। राइट। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप ये चीजें देख सकते हो कि डीएसए का कैरियर कैसा है। अगर जो सारे प्रोडक्ट कर रहा है, नेटवर्किंग में ध्यान दे रहा है, उसका काम वही सरवाइव कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लीड्स लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यदि किसी को फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे एड रन करना है या एड रन करना सीखना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स हैं जो कि आप डीएस स्किल्स स्कूल की वेबसाइट पे जाएं, वहां से हमारे कोर्स आप देख सकते हो, हमारे कोर्स आप ले सकते हो, जिससे कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे ऐड कैसे रन करते हैं वो सब सिखाया जाएगा। यदि आप ये सीखना नहीं चाहते हैं, अगर आप ऐड रन कराना चाहते हैं, तो आप से संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएसए का फ्यूचर और कैरियर क्या है। आपको समय के अनुसार चेंज होना पड़ेगा, जो समय के अनुसार चेंज हो रहा है, समय के अनुसार चल रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, लोन की सारी पॉलिसी उसको आती है, कस्टमर को समझता है, समझने के बाद फाइल लॉगिन करता है, सारी चीजों का नॉलेज है, तो वही आगे बढ़ सकता है और जो जमाने के साथ चल रहा है वो बिजनेस ग्रो कर सकता है। छोटा मोटा डीएसए है जो बेचारा परेशान है, वो आगे सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत है। राइट। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।